हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हृदय को शुद्ध किया जा सकता है? क्या श्रद्धा और भक्ति सच में भीतर की गंदगी मिटा सकती है? कैन फेथ एंड डिवोशन क्लींस द हार्ट कंप्लीटली? श्रीमद् भागवतम कहता है हाँ, श्रद्धा श्रवण और भक्ति से मनुष्य का हृदय कैसे शुद्ध होता है? हाउ डू फेथ, हियरिंग एंड डिवोशन प्यूरिफाई द हार्ट? ये सबका उत्तर जानने के लिए श्रीमद् भागवतम के एक खास श्लोक का अध्ययन जरूरी है। वो है तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो पहले उस श्लोक का स्मरण करते हैं। यत श्रद्धया श्रुत वत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदय अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलम धीरा ब्रजे मत तते अंघ्री सरोज पीठम। मतलब ये हुआ, जब मनुष्य श्रद्धा के साथ सुनता है और भक्ति के भाव से भगवान की कथा का ग्रहण करता है तो उसका हृदय साफ होने लगता है, जैसे झाड़ू से धूल हटाई जाती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्राप्त करता है और अंततः भगवान के कमल चरणों की शरण लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हृदय अशुद्ध है क्योंकि उसमें इच्छाएं, अहंकार और आसक्ति भरी है। जब श्रद्धा, श्रवण, भक्ति ये तीनों मिलकर हृदय को समृद्ध करते हैं, अर्थात भीतर से सफाई करते हैं, तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के परिणाम है, भक्ति का विकल्प नहीं। इसलिए जो धीर पुरुष है वह सीधा भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है। कल्पना कीजिए एक हृदय जिस पर धूल जमी है। श्रद्धा जो है वो पानी की तरह काम करता है, श्रवण जो है झाड़ू की तरह, और भक्ति हाथ की मेहनत की तरह। और ये तीनों से जब झाड़ू मारते हैं तो धीरे धीरे हृदय साफ होता है और अंत में कमल चरण प्रकट होता है। तो भगवान को पाने के लिए बुद्धि तेज होना जरूरी नहीं है, हृदय शुद्ध होना जरूरी है। और हृदय शुद्ध होता है श्रद्धा से सुनने और भक्ति से जीने से। तो लेते हैं हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।